हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग पद्मावती या पद्मिनी रानी पद्मावती के बारे में जानेंगे। उनका कब जन्म हुआ था, उनके कार्य काल के बारे में। पद्मावती या पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, जिसको रतन सेन भी कहा जाता, उनकी रानी थी। यह एक राजपूत रानी थी और इनका ऐतिहासिक अस्तित्व तो प्राय इतिहासकारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया। इस नाम का मुख्य स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत नामक महाकाव्य। अन्य जिस किसी ऐतिहासिक स्रोतों या ग्रंथों से पद्मावती या पद्मिनी का वर्णन हुआ है, वे सभी पद्मावत के प्रवर्ती हैं। इनका जन्म होता है पुगल गांव जैसलमेर में, निधन चित्तौड़ में होता है। जीवन संगी राजा रतन सिंह, पिता पुन्माल जी भाटी, माता रानी चंपावती, धर्म इनका हिंदू। इतिहास ग्रंथों में अधिकतर पद्मिनी नाम स्वीकार किया गया है, जबकि जायसी ने स्पष्ट रूप से पद्मावती नाम स्वीकार किया। जायसी के वर्णन से स्पष्ट होता है कि पद्मिनी ने भी इनका तात्पर्य स्त्रियों की उच्च कोटि से ही। जायसी ने स्पष्ट लिखा है कि राजा गंधर्सन की 16,000 पद्मिनी रानियां थी, जिनमें सर्वश्रेष्ठ रानी चंपावती थी, जो कि पटरानी थी। इस चंपावती के गर्भ से पद्मावती का जन्म हुआ। इस प्रकार कथा के प्राथमिक स्रोत से ही स्पष्ट रूप से पद्मावती नाम ही स्वीकृत हुआ। जायसी के अनुसार पद्मावती सिंह द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह योगी के वेश में जाकर वहां अनेक वर्षों के प्रयत्न के पश्चात उसके साथ विवाह कर उन्हें चित्तौड़ ले आए थे। वह अदित्य सुंदर थी और रतन सेन के द्वारा निरादित कवि पंडित तांत्रिक राघव चेदन के द्वारा उनके रूप का वर्णन सुनकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर लिया था। 8 माह के युद्ध के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका तो लौट गया और दूसरी बार आक्रमण करके उसके छल से राजा रतन सिंह को बंदी बनाया और उन्हें लौटाने की शर्त के रूप में पद्मावती को मांगा। तब पद्मावती की ओर से भी छल का सहारा लिया गया और गोरा बादल की सहायता से अनेक वीरों के साथ वेश बदलकर पालकियों में पद्मावती की सखियों के रूप में जाकर राजा रतन सिंह को मुक्त कराया। परंतु इस छल का पता चलते ही अलाउद्दीन खिलजी ने प्रबल आक्रमण किया, जिसमें दिल्ली गए प्राय राजपूत योद्धा मारे गए। राजा रतन सिंह चित्तौड़ लौटे, परंतु यहाँ आते ही उन्हें कुंभलेनर पर आक्रमण करना पड़ा और कुंभलेनर के शासक देवपाल के साथ युद्ध में देवपाल मारा गया। परंतु राजा रतन सिंह भी अत्यधिक घायल होकर चित्तौड़ लौटे और स्वर्ग सुधार गए। इतिहास में भ्रांतियों के मिश्रण की बात करें तो कर्नल टॉन्ड ने अपने राजस्थान के इतिहास में जायसी के वक्त कथा नक में कुछ हेर फेर के साथ प्राय उसी कहानी को दोहराया। मुख्यतः भाटी की कथाओं के आधार पर लिखने के कारण कर्नल टॉड का वर्णन ऐतिहासिक बहुत कम रह गया। उन्होंने राजा रतन सिंह या रतन सेन के बदले भीमसिंह का नाम दिया और वह भी वस्तुतः राणा नहीं बल्कि राणसी लखमसी के चाचा थे, जो कि लक्ष्मण सिंह के बच्चे होने के कारण शासन संभाल रहे थे। कर्नल टॉड के लक्ष्मण सिंह और उसके संरक्षण के रूप में भीम सिंह के शासन का आरंभ 1275 ईस्वी में माना है, जबकि यह सर्वज्ञात बात है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार कर्नल टॉड ने पद्मिनी को सिंहल द्वीप के चौहान वंशी हमीर संघ की लड़की बतलाया है। इन परिवर्तनों के सिवा शेष कहानी अपवादों को छोड़कर प्राय पद्मावत वाली है। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच जैन ग्रंथ नवीनतन जैनुदर, चितई चरित्रा और रायन सेहरा ने रानी पद्मिनी का उल्लेख किया। तेजपाल सिंह थामा ने अपने चर्चित शोधपरक उपन्यास अगिन की लपेट में इन्हें जाफना के प्रकाशित ग्रंथों के आधार पर भी श्रीलंका की राजकुमारी सिद्ध किया। इनकी कहानी जायसी के पद्मावत से थोड़ी अलग है। रानी पद्मावती राजा रतन सिंह तथा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को लेकर इतिहासकारों के बीच काफी पहले से पर्याप्त मंथन हो चुका है। इस संदर्भ में स्वार्थिक उद्दत तथा प्रमाणभूत महापद्याय राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मत माना गया है। ओझा जी ने पद्मावत की कथा के संदर्भ में स्पष्ट लिखा है कि इतिहास के अभाव में लोगों ने पद्मावत को ऐतिहासिक पुस्तक मान लिया, परंतु वास्तव में वो आजकल के ऐतिहासिक उपन्यासों से भी कविताबद्ध कथा है, जिसका कलेवर इन ऐतिहासिक बातों पर रचा गया है। रतन सिंह चित्तौड़ का राजा, पद्मिनी या पद्मावती उसकी रानी और अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान था, जिसने रतन सेन से लड़कर चित्तौड़ का किला छीना था। बहुधा अन्य सब बातें कथा को रोचक बनाने के लिए कल्पित खड़ी की गई, क्योंकि रतन सिंह एक बरस भी राज्य करने नहीं पाया। ऐसी दशा में योगी बनकर ही
उस पर सिंहली द्वीप तक जाना और वहाँ की राजकुमारी को ब्याह लाना कैसे संभव हो सकता। उसके समय सिंहल द्वीप का राजा गोवर्धन नहीं किंतु राजा कीर्तसंग देव पराक्रम बाहु एवं भौनेक बाहु होना चाहिए। सिंहल द्वीप में गंधर्व सेन नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ। उस समय तक कुंभल नेर आबादी भी नहीं हुआ था, तो देवपाल वहाँ का राजा कैसे माना जाए। अलाउद्दीन बरस के चित्तौड़ के लिए लड़ने के बाद निराश होकर दिल्ली को नहीं लौटा, किंतु अनुमान 6 महीने लड़कर उसने चित्तौड़ ले लिया और वहाँ एक ही बार चित्तौड़ पर चढ़ा, इसलिए दूसरी बार आने की कथा कल्पित ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो चुका है कि जायसी रचित पद्मावत महाकाव्य की कथा में ऐतिहासिक ढूंढना बहुत हद तक निरर्थक ही है। कुछ नाम ऐतिहासिक अवश्य है, परंतु घटनाएं अधिकांशतः कल्पित ही है। कुछ घटनाएं जो ऐतिहासिक है उनका संबंध 1303 ईस्वी से ना होकर 1531 ईस्वी से है। इस प्रकार कर्नल टॉड का वर्णन भी काफ़ी हद तक अनैतिक हासिक ही है। इस संदर्भ में ओझा जी का स्पष्ट कथन है कि कर्नल टॉड ने यह कथा विशेषकर मेवाड़ के भाटों के आधार पर लिखी और भाटों ने उसको पद्मावत से लिया है। भाटों की पुस्तकों में समर सिंह के पीछे रतन सिंह का नाम न होने से टॉड ने पद्मिनी का संबंध भीमसिंह से मिलाया और उसे लक्ष्मणसिंह समय घटना मानी। ऐसे में भाटों के कथानुसार टॉड ने लक्ष्मणसिंह का बालक और मेवाड़ का राजा होना भी लिख लिया, परंतु लक्ष्मणसिंह का तो मेवाड़ का कभी राजा हुआ और ना ही बालक था, किंतु सिसोदे का सामंत था और उस समय वृद्धावस्था पर पहुंच चुका था, क्योंकि वो अपने 7 पुत्रों सहित अपना नमक अदा करने के लिए रतन सिंह को सेना का मुखिया बनाकर अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में लड़ते हुए मारा गया। कुंभलगढ़ के शिलालेख के ऊपर बतलाया गया कि इस तरह भीम सिंह लक्ष्मण सिंह का चाचा नहीं है किंतु दादा, जैसा कि राणा कुंभकर्ण के समय एकलम महामत में पाया गया है। ऐसी दशा में टॉड का कथन भी विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। पद्मावत, तारिक, फरिश्ता और टॉड के राजस्थान के लेखों की यदि कोई जड़ है तो केवल यही है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर 6 मास के घेरे अंत उसे विजय किया। वहाँ का राजा रतन सिंह इस लड़ाई में लक्ष्मण सिंह आदि कई सामंत सहित मारा गया। उनकी रानी पद्मिनी ने कई स्त्रियों सहित जौहर की अग्नि में परिणत दी। इस प्रकार चित्तौड़ पर थोड़े समय के लिए मुसलमानों का अधिकार हो गया। बाकी बहुधा सब बातें कल्पना से खड़ी की गई। ओझा जी के बहुवृद्ध उपयुक्त मत से प्राय सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया कि डॉक्टर लाल ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि कहानी के परंपरागत वर्णन को ताक पर रखने के पश्चात नग्न सत्य है कि सुल्तान अलाउद्दीन को 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 8 माह के विकट संघर्ष के पश्चात उसे अधिकृत कर लिया गया। वीर राजपूत योद्धा आक्रांता से युद्ध करते हुए खेत रहे और वीर राजपूत स्त्रियों जौहर की ज्वालामाओं में समाधिस्थ हो गई। जो स्त्रियां समाधिस्थ हुई उनमें संभवतः रतन सिंह की एक रानी भी थी जिसका नाम था पद्मिनी। इन तथ्यों का अतिरिक्त और सब कुछ एक साहित्य रचना और इसके लिए ऐतिहासिक समर्थन नहीं है। इस प्रकार का मत डॉक्टर S.L. नागौरी एवं जितेश नागौरी का भी। यह चित्तौड़ का प्रथम साका माना गया। कहा जाता है कि खिलजी ने किले पर अपनी विजय पताका फहराकर वहां के 30,000 नागरिकों को मौत के घाट उतारा। अनेक इतिहासकारों ने पद्मिनी के नाम तथा अस्तित्व दोनों को स्वीकारा है, परंतु पर्याप्त विचार के बाद डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जैसे अनेक इतिहासकारों ने कहानी की बहुत सी बातों को अप्रमाणिक मानते हुए पद्मिनी के अस्तित्व को स्वीकृत किया। जैसा कि ओझा जी के उपयुक्त मत में व्यक्त हुआ है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि हमारे विचार से मानना है कि पद्मिनी की कथा परंपरा जायसी के पद्मावत से आरंभ होती और सर्वथा भ्रम है। छिताई रचित में जो जायसी के कई वर्षों पूर्व लिखा गया है, पद्मिनी तथा अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन है। हेमरतन के गोरा बादल चौपाई में तथा लब्दो दय के पद्मिनी चरित्र में इस कथा को स्वतंत्र रूप से लिखा गया। एक कथा एक राजपूत प्रणाली के अनुरूप विशुद्ध तथा स्वस्थ परंपरा के रूप में चली। उसे सहज में स्वीकार करना ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि कई बातों पर पाठ भेद तथा वर्ण शैली से विभिन्न रूप से प्रचलित हो रही है, किंतु उनका आधार सत्य से हटकर नहीं ढूंढा जा सकता। स्थापत्य इस बात का साक्षी है कि चित्तौड़ में पद्मिनी के महल है और पद्मिनी ताल है जो आज की उस विस्तृत तथा विवादग्रस्त महिला की याद दिला रही है। पद्मिनी के संबंध में दी गई सभी घटनाएं संभवतः सत्य की कसौटी पर ठीक नहीं, किंतु पद्मिनी की विद्यमानता, आक्रमण के समय उसकी सूझबूझ, उसके द्वारा जौहर वृत्त का नेतृत्व आदि घटनाओं का एक स्वतंत्र महत्व। वस्तुतः अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण एवं युद्ध का
प्रमुख कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा एवं चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, सिंध आदि भागों के व्यापारिक मार्ग चित्तौड़ से होकर गुजरते थे। स्वाभाविक है कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा सुल्तान ऐसे क्षेत्र पर अवश्य अधिकार प्राप्त करना चाहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चित्तौड़ आक्रमण के लिए अलाउद्दीन का प्रमुख आश्रय राजनीतिक था। परंतु जब पद्मिनी की सुंदरता का हाल उसे मालूम हुआ तो उसे लेने की उत्कंठा उसमें अधिक तीव्र हो गई। तो ये थे रानी पद्मावती से जुड़े थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।